कोई नहीं बोलना चाहता, ट्राई तो कीजिए। केशव आप बताओ, जो को नाम लेके ही बोलना पड़ेगा, बोलते ही नहीं। अभी आई एम थिंकिंग। क्या सोचने का? हाँ चलो, जो सोच रहे हो बताओ। बिकॉज वी रीड कृष्णा बुक, मतलब कि सो दैट हमको कृष्णा के बारे में और हमारी नॉलेज पे ऐड अप करे। हाँ तो उससे क्या होगा? कृष्णा तो का नॉलेज उससे ऐड अप होगा। तो उससे हम कृष्णा से और ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, मतलब कि कृष्णा से एक अच्छा बॉन्ड बनेगा हमारा। उससे क्या होगा? उससे फिर हम उनकी भक्ति में ज्यादा अच्छे से लीन हो पाएंगे, और उससे क्या होगा? हमारे लाइफ पे भी असर पड़ेगा, हम डिसिप्लिन होंगे और we'll get more discipline जब हम। और डिसिप्लिन के लिए तो आपको आर्मी वाला बुक पढ़ना चाहिए ना, वो ज्यादा डिसिप्लिन, आपको स्टार्टिंग से डिसिप्लिन सिखा रहे हैं वो। डिसिप्लिन के लिए क्या जरूरत है स्पिरिचुअलिटी फॉलो करने का? बुक पढ़ लो, हाउ टू बिकम डिसिप्लिन इन लाइफ, उससे पढ़ लो, पढ़ सीधा हो जाओगे। इसके अंदर तो लिखा ही नहीं डायरेक्टली डिसिप्लिन के बारे में कहीं पर। इसके अंदर ये बता रखा है कृष्ण बुक में भगवान ऐसे कर रहे हैं, भगवान छोटे थे, सुन क्लास में सुने रहे हम लोग, फिर कृष्ण ऐसे करते थे, माखन चुराते थे। चलो ठीक है, पुनीत आप बताओगे कुछ? प्रभु जी जैसे हमारे को पता चल सकेगा ना उन्होंने क्या क्या था, अगर हमारे को पता ही नहीं है उन्होंने क्या क्या था तो हम भक्ति कैसे करेंगे उनकी। हाँ भाई, तो कह रहा हूँ भक्ति करने से क्या होगा उनकी, ये तो मेरा क्वेश्चन था ही। प्रभु जी मैं बताऊं? हाँ हाँ, आपसे पूछेंगे उससे क्या होगा, उनके आ रहे उनकी भक्ति करने से। helps us to deal with different situations, to aware all other human being the word Krishna। चलो अर्जुन आप बताओ क्या होगा, क्यों करना चाहिए? अब प्रभु जी हमें उनके बारे में पढ़ना चाहिए और हमें इसलिए उनके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि अगर हम उनके बारे में पढ़ेंगे तो हम उनकी भक्ति अच्छे से कर पाएंगे। अगर हम उनकी भक्ति अच्छे से कर पाएंगे तो हम उनके पास वापस जा पाएंगे, गॉड हेड। अच्छा, उनके वापस जाने के लिए पढ़ना चाहिए, बट मेरे को वापस जाना ही नहीं उनके पास में, तो फिर मैं क्यों पढ़ूं? अरे मेरी मर्जी भाई, मैं नहीं जाना चाहता। सबका अलग अलग तरीका होता है, आपको वृंदावन अच्छा लगता है, मेरे को नहीं अच्छा लगता है, मेरे को नैनीताल जाना अच्छा लगता है, मैं नैनीताल जाऊंगा, मैं थोड़ी आपके साथ वृंदावन जाऊंगा कि नहीं आप इसी बस में बैठो हम जाएंगे वृंदावन। मैं आपको लेके जाऊंगा जबरदस्ती, आप चलो, कैसे नहीं चल रहे आप, मैं पापा से कंप्लेन कर दूंगा आपकी। वैसे थोड़ी होता है। हाँ, आप कौन आंसर देना चाहेगा? प्रभु जी हाँ बताओ। कोई दिक्कत हो रही है, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। आप एक बार आप लीव करके फिर से मीटिंग ज्वाइन करो, तो शायद ठीक हो जाएगा सब कुछ। हाँ जी, कौन जवाब देना चाहेगा? ईशा हैंड रेस करे थे आप। मुझे आपने इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए एक के अंदर ही, अब तो मैं कंफ्यूज हो गई पूरी। अच्छा, अर्चिता ने को लिखा we read Krishna book because through them we get to know about his teachings and we get closer to him, we get to know about his early life, we worship him with all our heart, as we get to know him we worship him, it will help us to live a peaceful and satisfied life। गुड आंसर। बताइए, जवाब दीजिए, कृष्णा बुक क्यों पढ़ते हैं? अच्छा आंसर दिया अर्चिता ने, वैसे उसको बिल्ड कर सकता है कोई चाहे तो। अभी पढ़ने का नहीं, अभी आप बताओ। प्रभु जी इसलिए क्योंकि अगर हम कृष्णा के बारे में पढ़ेंगे तो हम उनकी ग्लोरीज के बारे में पढ़ेंगे, और अगर हम उनकी ग्लोरीज के बारे में पढ़ेंगे तो हम सीख सकते हैं कि जैसे वो हर चीज हर सिचुएशन में स्माइल करते हैं और फ्राउन नहीं उससे क्या करते होगा? हैं। उससे क्या होगा? तो उससे हम अपनी पीस ऑफ माइंड में रहेंगे। अच्छा, पीस ऑफ माइंड में रहने के लिए पढ़ रहे हैं हम। प्रभु जी प्रभु जी हम कृष्ण बुक इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम बिना उनके बारे में जाने पूजा क्यों करें।
तुम्हें तो ये कह रहा हूँ ना, पूजा करनी ही नहीं मेरे को, तो फिर मैं क्यों पढ़ूं उनके बारे में? इससे हम सिचुएशंस को इजीली डील करते सिचुएशन को इजीली डील करने के लिए उसका किताब पढ़ना चाहिए ना, हाउ टू डील विद डिफिकल्ट सिचुएशंस। बुक है इसके नाम से, बेस्ट सेलर अमेज़न का। कृष्णा बुक क्यों पढ़ना है आपको? बताओ, हमारा क्लास हो रहा है 2-3 हफ्ते से, लोग आ रहे हैं रेगुलर क्लास के अंदर, पता ही नहीं कृष्णा बुक क्यों पढ़ना चाहिए। उनके बारे में जानने के लिए। तो जान के क्या होगा? जान तो लेंगे, क्या करना है जान के आपको? नहीं पता। नहीं पता? प्रभु जी मैं बोलूं? हाँ बोलो। प्रभु जी जैसे अभी अर्जुन ने बोला कि अगर हम भगवान की मतलब सॉरी कृष्ण बुक अगर पढ़ेंगे तो भगवान अगर हमारे वो प्लीज हो गए तो हम बैक टू गॉड जा पाएंगे। आपने फिर बोला कि मुझे जाना ही नहीं है, तो प्रभु जी कि अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे रसगुल्ला है, यहाँ पे चीनी है, आपको जो खाना है आप वो खा लो, पता नहीं मेरे को चीनी खानी है। और भाई रसगुल्ला अच्छा होता है, चीनी क्यों खानी है आपने? तो प्रभु जी आपने ऐसे अभी बोला नहीं कि मुझे नहीं जाना, मेरे को नैनीताल में जाना है, जहाँ पे जाना है, जहाँ पे जाना है। तो मुझे हम तो सिर्फ बता सकते हैं कि नहीं रसगुल्ला अच्छा है, आप चीनी मत खाओ। अब आगे की मर्जी की वो चीनी खाए या रसगुल्ला खाए, हमारा काम बताना है कि कृष्ण बुक है अच्छे गोलोकधाम में हमें जाना है, क्यों फालतू में ये जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना। आगे आपको अगर यहीं पर ही रहना चाहते तो नाइस आंसर। बट मैं क्यों मानूं आपकी बात? आप तो बोलोगे ही ना कि मेरे पास रसगुल्ला है। मैं कैसे मान सकता हूँ कि आपके पास रसगुल्ला ही है और जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वो चीनी है? मतलब कोई व्यक्ति नेचुरली तारीफ ही करेगा, भले उसके पास खराब चीज हो ना, वो नहीं बोलेगा। आप पूछो ना किसी व्यक्ति से हाउ आर यू, वो भले ही बड़ा परेशान होगा, आपको नहीं बोलेगा कि मैं परेशान हूँ यार, बड़ी मुसीबत चल रही है, ऐसे करके नहीं बोलेगा। बोलेगा हाँ मैं बहुत बढ़िया हूँ, तू बता, आई एम फाइन, थैंक यू, और स्माइल भी कर देगा थोड़ा सा ऐसे, बस। देखो सारा फेसबुक ऐसे ही भरा हुआ है। क्या सब लोग खुश हैं फेसबुक पे? अगर फेसबुक यूज करने से लोग खुश हो रहे हैं तो फिर क्राइम क्यों बढ़ रहा है समाज के अंदर इतना ज्यादा? फेसबुक करने से तो खुशी मिलती है ना, फेसबुक यूज करने से, यूट्यूब देखने से। और देखो स्टेटस, कोई भी स्टेटस डालते हैं फेसबुक पे कि आज मैं बड़ा सैड हूँ, देखो मेरा मुंह, मैं कुछ खाने को नहीं मिला सुबह से, करके कोई डालते हैं ऐसे स्टेटस, तो डालते कि देखो मैं कितना खुश हूँ, सारी खुशी मेरे जीवन के अंदर ही है। तो मैं क्यों मानूं आपकी बात? क्योंकि सभी तो ये बताते हैं, सब झूठ बोलते हैं कि मैं बहुत सेट हूँ, बढ़िया लाइफ चल रही है मेरी। और कोई कुछ टिप्पणी देना जी चाहेगा? प्रभु जी, मेरे क्लास में एक बच्चा है, वो बोलता है कि नहीं मैम मैं अच्छा नहीं हूँ। हाँ हाँ, एक ही बच्चा है, आगे जाके वो भी नहीं बोलेगा ऐसे, थोड़े समय के आता है। आप तो अभी 10-11 साल के हो। और वो भी जो लोग बोलते हैं ना कि मैं अच्छा नहीं हूँ, उनको सिंपैथी चाहिए होती है एक्चुअली, क्योंकि कोई है नहीं बात करने को, थोड़ा सिंपैथी मिल जाएगी, लोग बात करेंगे तो उसके लिए बोलेंगे ऐसा। कुछ लोग होते हैं सिंपैथी सीकर्स भी, आगे जाके समझ आएगा आपको। तो ऐसे में केशव बताइए, क्यों पढ़े हम केशव के बारे में? केशव कृष्णा का नाम होता है ना, वन हु हैज वेरी नाइस हेयर। यस प्रभु जी जो पता था मैंने तो आपको बताया, और पता नहीं, सोच रहा हूँ अभी भी। अरे प्रभु जी तो अभी तो पढ़ेंगे ताकि हम उनसे रिलेट कर पाए। मेरे को नहीं करना ना रिलेट, क्यों अरे करूं? तो मैं क्या करूं? तो प्रभु फिर जी आपकी गलती, आप रिलेट नहीं कर पा रहे। ओह मेरी गलती है, अच्छा चलो ठीक है, मैं गलत ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। आई एम हैप्पी बीइंग ऑन द रॉन्ग पाथ। आदित्य ने लिखा है इट हेल्प्स इन किलिंग सेल्फ डाउट with most of us face time to time. If we ever face those, then Bhagavad Gita helps in clearing all these doubts by telling you an exact answer. Even Arjuna was facing these doubts before starting Mahabharata, and thus Lord Krishna dictated all of Gita to him. Yes, nice answer. तो ये आप सब लोगों ने आंसर तो दिया ठीक ठीक, थोड़ा थोड़ा, बट थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं था आप लोगों के अंदर, तो मैं 1-2 क्वेश्चन घुमा के बोला तो आप फंस गए फिर। तो देखिए हमारा ना नेचुरल टेंडेंसी है पढ़ने का भी, पढ़ने का टेंडेंसी है हमारा नेचुरल। आप कहीं बाहर जाओ और कहीं वो होता है ना, बिल बोर्ड होता है या कोई भी एडवर्टीजमेंट बोर्ड होगा, तो नेचुरली जाएगा कि देखो क्या लिखा है इसके ऊपर, और अपने आप ऑटोमेटिकली पढ़ लेंगे हम थोड़े समय के अंदर। नेचुरल टेंडेंसी रहता है पढ़ने का हमारा कुछ ना कुछ।
जो इधर टेक्स्ट बुक पढ़ने का मन नहीं करता क्योंकि वो इतना बोरिंग होता है और उससे ना एग्जाम लिया जाना होता है। क्योंकि चाहे आपको वो चीज पढ़ने में ना हो, आप ऑटोमेटिकली उसको पढ़ लोगे, आपके सामने हो। हाँ, ऑटोमेटिकली पढ़ लेंगे। बट आप देखो, अगर टेक्स्ट बुक से एग्जाम ना ले जाना और आपको बोलना आपको हिस्ट्री का बुक वैसे ही पढ़ना है, तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। उसको पढ़ा है कभी ऐसे? मैंने पढ़ा है हिस्ट्री का बुक या इंग्लिश का बुक, ऐसे पढ़ी तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे जीके का बुक में पढ़ता था, जैसे हमारी बुक्स आती थी ना, साल की बुक्स आती थी, तो मैं सबसे पहले जीके का बुक पढ़ देता था, पूरा का पूरा बुक खत्म कर देता था मैं। एग्जाम स्कूल शुरू होने से पहले ही जो ब्रेक होता था उसके अंदर। तो पढ़ने का, सबको नॉलेज गेन करने का शौक है। शौक क्या, इट इज नेचुरल फॉर देम नॉलेज गेन करना। तो अभी पढ़ना है तो फिर हमें देखना चाहिए ना कि जब हम पढ़ ही रहे हैं तो फिर इसके बारे में पढ़े हम। ये चीज हमें देखना चाहिए। दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंस, कि हम एक चीज पढ़ रहे हैं जिससे हमें, इसको पढ़ने से हमें जस्ट एंटरटेनमेंट हो रहा है, कोई ज्यादा फायदा नहीं हो रहा। और एक चीज हम पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने से हमें साथ साथ वी आर गेटिंग इमेंस बेनिफिट ऑल्सो। जैसे आप सबने बताया, डीलिंग विद प्रैक्टिकल सिचुएशंस ऑफ लाइफ, आदित्य ने बताया कि क्लियरिंग सेल्फ डाउट्स, और अर्चिता ने बताया लिविंग अ पीसफुल एंड सेटिस्फाइड लाइफ। तो पढ़ना है तो फिर उसके बारे में पढ़ो ना, क्योंकि जिस व्यक्ति के बारे में आप पढ़ोगे आपको उससे कुछ ना कुछ, आपको उसको आइडलाइज करोगे ना, और जितना ज्यादा पढ़ोगे आप उसको फिर वर्शिप करने लगोगे। जैसे लोग क्यों फैन बन जाते हैं और लोगों के, हाँ, जैसे विराट कोहली हो गया, या रोनाल्डो हो गया, उनके बारे में पढ़ के। उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में देखेंगे। ध्यायम स्तुवम तस्य यशस्त्री संध्यम, यही फिलोसफी है हमारा भी। गाते हैं ना गुरुअष्टकम में, याद है आपको? गुरुअष्टकम गाते हैं, उसके लास्ट लाइन है ध्यायम स्तुवम तस्य यशस्त्री संध्यम वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो ध्यायम स्तुवम, ध्यान मतलब ध्यान करना, स्तुवम मतलब उनकी स्तुति करना, उनका प्रेज करना, और ध्याय स्तुवम तस्य, उनकी यशस्त्री संध्याम, दिन में 3 बार। तो हम किसकी करते हैं? ध्याय स्तुवम तस्य यशस, फिर से नेट बंद हो गया है हर्षित। मेरे को पता है ना, मेरा बंद हो गया। अपना दो, चल रहा है, दिखा फिर दिखा।